हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। यहाँ पर बोला गया है एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है और इस स्टैंड का जो शेप है क्यूबॉइड है, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं ताकि उसमें हम लोग पेन को रखा जा सके। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है और इस क्यूबॉइड में 4 कोनिकल डिप्रेशंस को बनाया गया है, दैट मीन्स ताकि हम लोग इस पोजीशन में पेन को रख सकें। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया गया है कि लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये ब्रेथ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट इसका 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हाइट इसका 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो डिप्रेशन बनाया गया है इसका जो रेडियस है ये 0.5 सेंटीमीटर है और इसका डेप्थ जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस डिप्रेशन को हटाने के बाद में जो रिमेनिंग वुड बन गया उसका वॉल्यूम निकालने बोला है। यहाँ पर कौन शेप का जो डिप्रेशन बनाया गया, दैट मीन्स डिप्रेशन बनाने के लिए ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को तो पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर पेन को रख सकते हैं। ये पूरा डिप्रेशन हम लोग का रहेगा, इस पोजीशन में कोई भी वुड नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तभी इसके अंदर में पेन आ सकेगा। दैट मीन्स इतना पार्ट को हम लोग को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के बाद में पेन इंसर्ट करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वुड फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसमें से हम लोग को ये कोनिकल शेप का वुड को तो हटा देना है, दैट मीन्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन निकालना है तो 4 इंटू वॉल्यूम का कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। तो रेडियस निकालना है, तो कोन का रेडियस कितना है, तो कोन का रेडियस 0.5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0.5 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 टाइम्स लिख लेंगे। इंटू हाइट बोला है, तो कोन का जो डेप्थ है वही हाइट होगा, दैट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ से भी पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ भी 10 होगा, और यहाँ से भी पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ भी 10 होगा। 3.5 में से भी पॉइंट को एलिमिनेट कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 10 होगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 15 इंटू 35 ये हो जाएगा 525 माइनस 5 के साथ में 10 को कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। नेक्स्ट इसको भी कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। नेक्स्ट 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। इस 2 के साथ में इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट 2 के साथ में इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा। नेक्स्ट 2 से 10 को हम लोग कट कर देते हैं, ये 5 टाइम्स में जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है उसको चेक कर लेंगे।
तो ये चेक करने से वैल्यू मिलता है 22। और डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में 5 और 3 बचा है, तो 5 × 3 ये हो जाएगा 15। देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 525 माइनस ये 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 525 में 1.5 को माइनस करेंगे, तो 525.0 उसमें से 1.5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से कैरी कर लेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 होगा। अब यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3, देन 2 और ये 5। नेक्स्ट तो इसका वैल्यू हो जाएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स हो गए। अप्रॉक्स होने का कारण है कि अगर इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो ये 1.5 या समथिंग और भी रहेगा, इसलिए उसके साथ में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।